नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश में आज 5वें चरण का चुनाव हुआ तो वहीं झारखंड के दूसरे फेज में 3 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें चतरा, कोडरमा और हजारीबाग शामिल है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग इन तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी है सीधा मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इंडिया और एनडीए में। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन और एनडीए प्रत्याशियों के बीच जो मुकाबला है, उन मुकाबलों में तीसरा कोई चेहरा फिलहाल इस चुनावी रण में नजर नहीं आ रहा है। चतरा से के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस से उम्मीदवार है तो बीजेपी से कालीचरण सिंह को चतरा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी है तो अन्नपूर्णा देवी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं विनोद सिंह। और साथ ही साथ मैं हजारीबाग सीट की बात कर लूं तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल है चुनावी रण में, तो उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं जेपी पटेल। तो देखिए, इन तीनों लोकसभा के सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है वो आमने सामने है, कांटे की टक्कर और सीधी लड़ाई है। तीसरा कोई चेहरा फिलहाल इस चुनावी रण में नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आज जो मतदान हुए हैं इन तीनों सीटों पर, पहले आप वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और खासतौर पर जो महिलाएं वोटर्स हैं उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। और क्योंकि 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है तो ऐसे में सुबह से ही जो मतदाता है वो लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं वोटर्स हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो ग्रामीण महिलाएं वोटर्स हैं वो अपने घरों से सुबह से ही निकलकर वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। जो बुजुर्ग वोटर हैं, चाहे वो महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर हो, वो भी अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके भी चेहरे पर एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। ऐसे में वो समझ रहे हैं कि इस लोकतंत्र में ये पावर है उनके पास कि वो एक अपने देश के भविष्य को लेकर के एक अपनी पहल कर सकते हैं अपने एक वोट के माध्यम से। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वोटरों में भी एक खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो झारखंड के इन 3 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण महिलाएं जो है और खासतौर पर जो बुजुर्ग वोटर्स है उनमें विशेष उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके साथ ही दिन भर जो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन क्योंकि भीषण गर्मी के कारण आज गर्मी काफी ज्यादा थी, तो ऐसे में सुबह में जो वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली वो दोपहर होते होते थोड़ी कम जरूर हुई उनकी संख्या, लेकिन फिर शाम होते होते वो बढ़ गई और 5 बजे तक जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर आकर के अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहा था कि क्या कुछ % जो है वो वोटिंग की हुई है। ऐसे में अगर मैं शाम 7 से शाम 5 बजे की बात कर लूं, जो कि ओवरऑल वोटिंग % की बात कर लूं, जो वोटर टर्नआउट है वो 61.90% का है। हालांकि इसकी संख्या फिलहाल अभी और बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग के तरफ से इन 3 सीटों को लेकर के मतदान को लेकर के खासा तैयारी जो है वो पोलिंग बूथ पर की गई थी। 4D कैमरा लगाए गए थे बाहर और रूम के अंदर, दोनों जगह कैमरा लगाए गए थे ताकि स्क्रीनिंग के माध्यम से पैनी नजर जो है वो निर्वाचन पदाधिकारी रखेंगे। और इसके साथ ही विशेष व्यवस्था की गई थी मतदाताओं को, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जो खासकर जो हेल्थ से परेशान है उनके लिए भी विशेष ख्याल रखा गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से। उनके लिए उनको लाने या पहुंचाने के लिए उनके लिए गाड़ी रखी गई थी। और साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में मतदाताओं को प्यास लगेगी, तो ऐसे में उनके लिए पानी की व्यवस्था थी, नींबू पानी की व्यवस्था थी और साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था थी। तो निर्वाचन आयोग भी अपने तरीके से तैयारी पूरी कर रखे थे ताकि जो मतदाता हैं जब वो बूथ में पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसका विशेष ख्याल जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से रखा गया था। और साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था। जो महिला जवान की बात कर ले या फिर पुरुष जवान की, दोनों जो है वो बूथों पर तैनात थे और अपनी पैनी नजर बूथों पर बनाए हुए थे ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरीके की कोई घटना को अंजाम ना दे सके। हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में हजारीबाग के 2 ऐसे बूथ है जहां पर देखने को मिला कि बूथ नंबर 133 और बूथ नंबर 134, इन दोनों बूथों पर जो मतदाता है वो वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आए और एक भी वोटिंग जो है वो इन दोनों बूथों पर नहीं हुई है। सीधे तौर पर मतदाताओं का कहना था, जो वहाँ के जो क्षेत्र के रहने वाले थे,
कि इस एरिया में, इस बूथ में, हमारे जो कॉलोनी है वहां पर अब तक कोई भी सांसद नहीं पहुंचा है। सिर्फ वोट देने के वक्त वो नजर आते हैं। उन्हें ना तो हमारे इस क्षेत्र से, विकास से कोई मतलब है और ना ही हमारे बच्चों के भविष्य से कोई मतलब है, और यही वजह देते हुए दोनों बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। बहरहाल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, और जो अपडेट है मैंने बताया कि 61.90% का वोटिंग रेट है, जो कि आज के 3 लोकसभा के सीट, जो कि झारखंड में 3 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसका अपडेट है। तो देखिए आगे 25 मई को फिर से झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की तरफ से और विशेष क्या तैयारी की जाती है। बहरहाल आज 3 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो इन तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। बहरहाल इन 3 सीटों के अलावा एक विधानसभा में भी उपचुनाव हुए हैं, जो कि गांडिया सीट है। वहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ी है, और निश्चित तौर पर वहां के लोगों का कहना है कि कल्पना सोरेन को वो समर्थन दे रहे हैं और कल्पना सोरेन ही जीतेंगी। लेकिन कल्पना सोरेन को टक्कर दे रहे हैं दिलीप वर्मा, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बहरहाल जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये तो आने वाला 4 जून ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।